वो लोग कम टाइम में ज़्यादा पैसे कमाने के लालच में इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। 15 लाख रुपए 20 लाख रुपए बन सकता है आराम से अगर फॉर्मूला लगा के चलते। मैं तो चाहता हूँ हमारे इंडिया में 1 लाख बिलियनर्स हो। यू शुड बिकम अ बिलियनर। कई स्टॉक ऐसे थे जो 5 साल में 10 गुना तक हो चुके थे। फिन इन्फ्लुएंसर्स लोगों को करोड़पति बनाने के सपने बेच रहे थे। असल में 22 साल के लड़के ने अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों को हाई रिटर्न का लालच देकर ऐसा चूना लगाया कि पैसों का अंबार खड़ा कर दिया। इन्फ्लुएंसर से लेकर सरकार तक लोगों को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की सलाह दे रहे थे। शेयर मार्केट में रुचि रखने वाले को भी ये जरूर मंत्र है कि जो सरकारी कंपनियों के लोग गाली देना, आप उसमें दाव लगा दीजिए, आप अच्छा ही होगा। देखिए, अभी जो स्टॉक मार्केट में चल रहा है उसको समझने के लिए हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। ये बात है 2020 के फरवरी महीने की। स्टॉक मार्केट में सब ठीक चल रहा था। निफ्टी और सेंसेक्स अपने ऑल टाइम हाई के पास थे। आप चार्ट में देख सकते हो, निफ्टी 12,000 और सेंसेक्स 42,000 पे था। लेकिन दूसरी तरफ उसी टाइम कोविड-19 इंडिया में अपने पैर पसार रहा था। जिसकी वजह से निफ्टी 12,000 से 7,500 का लो लगाता है और 13 फरवरी से 24 मार्च के बीच में इंडियन स्टॉक मार्केट 40% तक गिरता है। उसी वक्त इंडिया के साथ पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केट गिरते हैं। साथ ही विदेशी इन्वेस्टर्स इंडियन स्टॉक मार्केट से 65,000 करोड़ के शेयर सेल करते हैं कि FII नेट सेलिंग कर रहे हैं। FII इंडिया भारतीय बाजारों की गिरावट की लेकिन एक बड़ी वजह रही है FIIs की जोरदार बिकवाली। लेकिन FIIs का एक्शन सर, उसमें नॉट एवरीथिंग इज वेल। मई 2020 के बाद स्टॉक मार्केट में रिकवरी आना स्टार्ट होती है। इंडियन गवर्नमेंट आत्मनिर्भर भारत पैकेज के थ्रू 20 लाख करोड़ की सहायता करने का ऐलान करती है और RBI ने भी रेपो रेट को घटाकर 4% कर दिया, जिससे लोन लेना सस्ता हो गया और मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ने लगी। इसके बाद मार्केट में तेज़ी से रिकवरी होती है और ठीक 8 महीने बाद 10 नवंबर 2020 को निफ्टी वापस से ऑल टाइम हाई लगाता है। लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम में ऐसे बहुत से लोग थे जिनकी जॉब चली गई थी और जो लोग जॉब करते थे वो भी वर्क फॉर होम की वजह से अपना काम घर से ही कर रहे थे। स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे भी उस टाइम घर पे फ्री ही रहते थे। जो लोग फ्री थे वो लोग कम टाइम में ज़्यादा पैसे कमाने के लालच में इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। उस टाइम यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे हज़ारों फिन इन्फ्लुएंसर्स आ चुके थे जो ऑनलाइन ट्रेडिंग सिखा रहे थे। 15 लाख रुपए 20 लाख रुपए बन सकता है आराम से अगर फॉर्मूला लगा के चलते। मैं तो चाहता हूँ हमारे इंडिया में 1 लाख बिलियनर्स हो। यू शुड बिकम अ बिलियनर। और वो लोग अपने प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट दिखा के लोगों को ट्रेडिंग के लिए कन्विंस करते थे। दुबई वाले गुरुजी बाप ऑफ चार्ट जैसे कई इन्फ्लुएंसर्स ट्रेडिंग सिखाने के लिए लाखों रुपए के कोर्स बेच रहे थे। हजारों लोग ऐसे थे जो अपने टेलीग्राम चैनल पे टिप्स दे रहे थे। आगे बढ़ना है। जिसकी वजह से 2019 में इंडिया में डीमेट अकाउंट्स की संख्या 4 करोड़ थी। लेकिन कोविड-19 के बाद 2021 आते आते इंडिया में डीमेट अकाउंट्स की संख्या डबल हो चुकी थी और 2024 में इंडिया में टोटल 18 करोड़ डीमेट अकाउंट्स हो चुके थे। इन सब का असर मार्केट में दिखने लगा था। 2019-20 के एक फाइनेंशियल ईयर में टोटल SIP इन्वेस्टमेंट 92,693 करोड़ था। लेकिन ये 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में बढ़कर 1,55,972 करोड़ तक पहुंच जाता है और यहीं से इंडियन स्टॉक मार्केट में मैनिपुलेशन स्टार्ट होता है। निफ्टी ने कोविड के टाइम जो लो लगाया था उससे रिकवर करके सितंबर 2024 में 26,277 का हाई लगाया। कई स्टॉक ऐसे थे जो 5 साल में 10 गुना तक हो चुके थे। और इतना ही नहीं, 2019 में इंडियन स्टॉक मार्केट कैप $2.29 ट्रिलियन था, जो दिसंबर 2024 में बढ़कर $5.13 ट्रिलियन हो गया।
इंडियन रिटेल ट्रेडर्स का पागलपन यही नहीं रुकता। कोविड के बाद F&O ट्रेडिंग में भी ज़बरदस्त उछाल आया। वो F&O ट्रेडिंग जिसमें हाई रिस्क होता है। सेबी के डाटा के हिसाब से 93% लोग F&O ट्रेडिंग में एवरेज 2 लाख का लॉस करते हैं। इसके बावजूद 2019 में 15 लाख इंट्राडे ट्रेडर्स थे, लेकिन 2024 आते आते ये संख्या 1 करोड़ से भी ज़्यादा हो गई। फिन इन्फ्लुएंसर्स लोगों को करोड़पति बनाने के सपने बेच रहे थे और लाखों रुपए की फीस ले रहे थे। जैसे कि 2023 में असम का एक 22 साल का लड़का हाई रिटर्न्स का लालच देकर 2200 करोड़ का स्कैम करता है। असम में 22 साल के लड़के ने अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों को हाई रिटर्न का लालच देकर ऐसा चूना लगाया कि पैसों का अंबार खड़ा कर दिया। How did a 22-year-old from Dibrugarh, Assam and his partner manage to rip off 2,200 crore rupees from investors and get away with it for 3 years? इन्फ्लुएंसर से लेकर सरकार तक लोगों को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की सलाह दे रहे थे। पीएम नरेंद्र मोदी 10 अगस्त 2023 को लोकसभा में PSU बैंक्स, HAL और LIC में इन्वेस्ट करने की सलाह देते हैं। शेयर मार्केट में रुचि रखने वाले को भी ये गुरु मंत्र है कि जो सरकारी कंपनियों के लोग गाली देना, आप उसमें दांव लगा दीजिए, तो आप अच्छा ही होगा। लोग इनके कहने पे बिना सोचे समझे पैसा लगा रहे थे। 4 जून 2024 को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने वाले थे। उससे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह चुनाव के नतीजों के दिन स्टॉक मार्केट में तेजी आने का अनुमान लगाते हैं। लेकिन 4 जून को चुनाव के नतीजे आए। उस दिन शेयर मार्केट में क्या हुआ आप सबको पता है। निफ्टी और सेंसेक्स 6% तक गिर गए। शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है। ये क्या संकेत? शेयर बाजार क्रैश कर गया अनुराग, ये बहुत बड़ी खबर है। शुरुआती शेयर बाजार धड़ाम सुबह से गिर रहा है। इसके अलावा फरवरी 2024 में एक और स्कैम सामने आता है, जब जी बिजनेस के 15 एक्सपर्ट टीवी पे अपना व्यू शेयर करने से पहले अपने क्लाइंट्स को वो शेयर बाय करवाते हैं। फिर वो लोग उन्हीं स्टॉक्स का व्यू टीवी पे लोगों को बताते थे, जिससे उनके क्लाइंट्स को 7 करोड़ का प्रॉफिट होता है। शेयर मार्केट में एक के बाद एक स्कैम सामने आ रहे थे, पर हद तो तब हो गई जब शेयर मार्केट रेगुलेटर सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बूच पे कंसल्टेंसी फर्म से रेवेन्यू कमाने और सेबी चीफ रहते हुए ICICI बैंक से सैलरी लेने का आरोप लगता है। इतना सब होने के बाद भी कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि इसमें सरकार, इन्फ्लुएंसर्स, ब्रोकर और स्टॉक एक्सचेंज सबका फ़ायदा होता है। जब कोई शेयर मार्केट में पैसा लगाता है तो उस पर सरकार सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगाती है, जिससे सरकार को 1 अप्रैल से 17 दिसंबर 2024 के बीच में 40,000 करोड़ का रेवेन्यू मिलता है। इसके अलावा भी सरकार बहुत सारे टैक्स लगाती है, इसलिए सरकार खुद ये चाहती है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग करें।